मान जा बंतो, मान भी जा, ऐसा भी क्या गुस्सा, मेरी प्यारी बहन मान जा। लड़की को यह सब सहना ही पड़ता है। सतवंत बंतो को चुप करा दी। क्यों सहना पड़ेगा? लड़की होना कोई अपराध है? बंतो ने अपने आंसू पहुंचते अति प्रश्न किया। यह तो सामाजिक व्यवस्था है, पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था, तभी तो स्त्री को चुपचाप सहना पड़ता है। सतवंत ने सोचा था शायद बंतो यह सुन उसकी तरह आत्मसमर्पण कर लेगी, वह अपने अधिकारों की गुहार लगाना बंद कर देगी। बंतो एकाएक बिफर पड़ी। उसका मानसिक बंध जैसे थुलथुले शब्दों से और अधिक विकृत उठा। व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, पुरुष प्रधान व्यवस्था, काहे की व्यवस्था? मैं इस व्यवस्था को चूर चूर कर दूंगी, कण कण करके रेत में मिला दूंगी, ताकि फिर कोई इस व्यवस्था के धोखे में धूल धूसरित न हो सके। पिता फतेह सिंह बंतो को पकड़ते, क्यों पकड़ा गई है? दौरे पड़ गए हैं क्या? सतवंत तू जा मौलवी साहब से कोई गंदा ताबीज लेकर आ, मुझे लगता है इस पर कोई सवार हो गया है। सतवंत दौड़ती सी मौलवी जी के पास से भभूति लेकर लौटी। वे उसे बंतो के माथे पर मलना ही की कोशिश करने लगी। बंतो ने सतवंत का हाथ पकड़ लिया। आंख बल की प्रकृति वाली साहसिक बंतो कैसे आडंबरों व फरेब की भभूति को अपने माथे से मलती। फतेह सिंह का अंधविश्वासों की दीवार फरफरा कर ढह गई। मैं इस भभूति की कालिक अपने मुंह पर क्यों मलूं? कालिक तो तुम मलो जो औरत का बुरा कहते हो, औरत उस पर बुरी नजर रखते हो। वाह कैसा दुर्भाग्य है, औरत ही औरत की दुश्मन। उसने एक सांस अपने अंतर में खींची। मर्द तो मर्द ही होता है, सिर्फ मर्द, वो चाहे बाप हो, भाई, पति या बेटा, सभी अपने अपने ढंग से औरत को ठगते हैं। वैसे तो मंदिर जाते हैं देवी की उपासना करने, और घर की देवी को जूती समझते हैं। अरे लोको, सो क्यों मंदा आखिए, जित जन्मे राजान। हमने मर्दों को जना है, राजाओं को भी अपनी कोख से पैदा किया है। उसकी इतनी बेकदरी। आसपास स्तब्ध हो चुके वातावरण में केवल बंतो ही चिल्ला रही थी। चिल्लाते चिल्लाते वह खामोश हो गई। शायद उसकी यह खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। वह बेसुध दलान में पड़ी अपने भविष्य के लिए भवक रही थी। आज जिस दलान पर वह भवक रही है, कभी उस दलान में उसका डोला उठा था। उसकी शादी के फेरे पड़े थे। इसी आंगन में उसका बचपन बीत गया था। उसकी किलकारियों से सूने आंगन की मधुरता बिखर जाती थी। आज उसी आंगन में वह विधवा होकर इस आशय से लौटी थी कि मायका से उसे आसरा मिलेगा, अपना जीवन भाइयों के सहारे कट जाएगा। लेकिन अब जब वह विधवा हो गई तो इसी आंगन में उसे भाइयों की लताड़, उल्हाना और दुत्कार मिला, जिसकी वह कभी भी अधिकारी नहीं थी। तू अभी भी यहाँ पड़ी है? सुखा ने जब देखा तो वह बंतो पर चिल्लाया, कमबख्त, तू यहाँ क्यों आ गई? ससुराल में ही रहती, उनका ही खून पीती, पति का हिस्सा लिए बिना क्यों लौट आई? इससे अच्छा तो तू मर ही जाती। भैया, मेरे वीर, मैं बहन हूँ तेरी। हम एक माँ जाए हैं, बहुत आसरा लेकर आई हूँ। कहीं भी किसी कोने में पड़ी रहूंगी, जुगत करके खा लूंगी। यहाँ कोई पेड़ लगा है जो तुझे खिलाऊं? जा, दफा हो जा। हमने तेरा डोला यहाँ से उठा दिया था, अब हमारा तेरा रिश्ता कुछ नहीं। नहीं वीर नहीं, अगर मेरी भी अर्थी उड़ गई तो ललनी का क्या होगा? जो समाज मुझे ना संभाल सका वो मेरी बेटी को कैसे संभाल लेगा? ससुराल में था ही क्या, सिर्फ फाके। देवर जेठ वाला घर तो तूने देखा ही नहीं, सिर्फ एक पागल देवर। क्या तू यह तो नहीं सोच रहा कि मैं उस 15 साल के पागल देवर के साथ बैठ जाऊं, उसकी चादर ओढ़ लूं? नहीं, कभी नहीं। रोना पीटना सुन दरवाजे पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। इस भीड़ में बंतो का कोई नहीं था। सब बंतो को पागल बता रहे थे। पागल हो गई है, इसे यहाँ आना ही नहीं था। उसका इस घर में अब है भी क्या? जीवन से किसी का संबंध नहीं होता, संबंध होता है सिर्फ उसके स्वार्थ से। बंतो से किसी का क्या स्वार्थ? विधवा, गरीब और स्वावलंबी, कौन उसकी सहायता करेगा? अभी उसकी जिंदगी का सफर बहुत लंबा था। कैसे काटेगी? धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। भीड़ क्या है,
सिर्फ तमाशा देखने वाली। मनोरंजन की खोज में घर घर झांकने वाली भीड़ कभी निर्णय नहीं करती, बस उपहास ही तो करती है। समाज की सतरंगी चालों से बेखबर ललनी खटोले पर पड़ी झुंझुने से खेल रही है। बूढ़ा पिता फतेह सिंह सफेद पगड़ी बांधे अपनी सफेद दाढ़ी को फुलाता, चश्मे पर आंसुओं की नमी से धुंधले हुए शीशों को उंगली डालकर साफ करने का प्रयास करता। माँ बाप ने उसका नाम फतेह सिंह क्यों रखा? उसने तो जीवन के किसी क्षेत्र में कभी फतेह की ही नहीं। एक हारे ज्वारी की तरह वह अपने घर की चौखट पर बैठा है। बंतो उठती है, ललनी को गोद में उठाए, कुछ गुदड़ों की गठरी सिर पर रखे जीवन की अनजान राहों पर चल देती है। उसकी आंखों में क्रोध था, पेट में भूख और उसके जीवन में गहरा अंधेरा। वह टूट चुकी थी, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने घर से बहुत दूर निकल पड़ी। शाम का समय था, पंछी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। दुधारू पशु अपने अपने खूंटों पर स्वयं बनने को तैयार खड़े थे। तभी उसे एक गुरुद्वारे का निशान दिखाई दिया। वह बड़े अदब से गुरुद्वारे की ओर चल दी। जैसे जैसे गुरुद्वारा नजदीक आता जाता, उसे भजन कीर्तन की आवाज सुनाई देने लगी। वाहिगुरु उसके मुंह से एकाएक निकला और वह गुरुद्वारा साहिब पहुंच गई। वह वहां ग्रंथी से मिली। सफेद दाढ़ी, पीली पगड़ी, सफेद कुर्ता पहने ग्रंथी जी उसके कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़े, जा स्नान कर, गुरुद्वारे का लंगर छक। ग्रंथी जी की बात सुन बंतो पसीज गई। उसके अंतर तक जैसे श्रद्धा प्रस्फुटित हो गई। उसने एक बार फिर गुरुद्वारे की चौखट पर से झुकाया, फिर ग्रंथी जी से बोली, मैं सेवा करना चाहती हूँ। ग्रंथी बंतो के इस वाक्य पर मुस्कुराए और बोले, बीबी बाबे अपने आप सेवा ले लेंगे, तू सेवा की फिक्र ना कर। ग्रंथी के मुंह से बीबी शब्द सुन बंतो सिरह उठी। सच है, जब अपने दगा दे देते हैं तो ईश्वर ही मेहर करता है। बंतो ने गुरुद्वारे के स्नान गृह में खुद भी स्नान किया और बेटी को भी स्नान कराया। दोनों नहाकर अधिक ऊर्जावान लग रहे थे। गुरुद्वारा अब उसका ठिकाना बन गया। वह वहां रहने लगी। देखते ही देखते ललनी भी बड़ी हो गई। गुरुद्वारे के सेवादारों के बच्चों के साथ वह भी पढ़ने लिखने लगी। बंतो की बेटी हमेशा अव्वल आती। जीवन कटता गया। एक सुनहरी स्मृतियां लिए वह निरंतर आगे बढ़ती रही। उस दिन जब ग्रंथी जी ने बंतो को यह बताया कि उसकी बेटी फौज में अधिकारी के लिए चुन ली गई है, तो वह ग्रंथी जी के पैरों पर लिपट गई। आज उसका आत्मसम्मान समर्पित हो गया। ग्रंथी जी ने उसे उठाया। बीवी गुरुद्वारे केवल गुरु ग्रंथ साहब जी दे चरण पैंदे होरां ते नहीं, गुरु जी सारियां दा ही भला कर देन। ललनी जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस आई और देश की रक्षा के लिए गुरु जी का आशीर्वाद लेकर तैनात हो गई। बंतो ललनी को फौजी ड्रेस में देखकर प्रस्फुटित उठी और सोचने लगी, अगर उस दिन मैं कमजोर हो जाती तो क्या आज यह दिन देख पाती। दोस्तों, मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप मेरी कहानी को सुने, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। लक्ष्य बनाते हैं इस कहानी के लिए 1000 लाइक्स का।